हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार अपन रीड करके आप सभी को बता देते हैं और साथ ही साथ इनका सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए जितने भी पेपर आपके मॉडल पेपर हो गए सॉल्यूशन वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट जरूर कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का जो मुख्य कारण है पर्यावरण संरक्षण का, वो आपको बताना है क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि गुजरती है और नहीं गुजरती, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है पेपर में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। तो दोस्तों, एक बार जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को रीड कर लेते हैं, इसके बाद इनके आंसर के बारे में भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद गजनबी कहाँ का शासक था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कब प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया है उसमें आपको रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है। वे भौतिक पदार्थ या वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यानी कि सिरगुप्त आपका यहाँ पे आ जाएगा। मोहम्मद 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमारे देश के स्त्री पुरुष जिनकी खालिस्तान वर्ष है वह वोट डालने के अधिकार है। यानी कि 18 वर्ष अगर आपकी उम्र हो जाती है तो आप वोट डालने के अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन है वो उनका आंसर यहाँ पे देना है। मानव एवं पर्यावरण एक दूसरे पर आश्रित है, तो बात सही है। विक्रम संवत महावीर स्वामी ने चलाया था। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। अंग्रेज के आगमन के बाद गांव आत्मनिर्भर हो गए। जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। तो इन सभी का आपको सत्य असत्य में आंसर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो एक शब्द में उत्तर देने के लिए आपके जो प्रश्न पूछे गए, यहाँ पे भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो यानी कि पंजाब को कहा जाएगा 5 नदियों का देश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, कौन सी जोड़ी किससे मिलान खा रही है। 7 बहनें, तो 7 बहनें का जो राज्य है वो 7 राज्य हो जाएंगे यहाँ पे। असम, असम के बारे में पूछ लिया यहाँ पे। अशोक, तो अशोक का संबंध कलिंग युद्ध से है, ठीक है। शिवाजी, शिवाजी का संबंध आपको बताना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका संबंध आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक कृषि से क्या आशय है, या फिर इसके अथवा में दिया गया है ग्लोब वार्मिंग जो है वो क्या है, ग्लोमिंग वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। कि इसके अथवा में दिया गया है, भारत के किन द्वीपों का निर्माण परवालों द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे नदी अपहरण से क्या तात्पर्य है, या फिर काल जो वैशाली है उसका मतलब क्या है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के 4 जो प्रमुख नगरों है उनके नाम आपको लिखना है। या फिर मेगास्थनीज कौन था एवं उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था। तो दोस्तों, मेगास्थनीज है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और इसके द्वारा जो रचित ग्रंथ है दोस्तों वो आपका क्या हो गई, इंडिका जो पुस्तक थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी। और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, गरीबी रेखा से क्या आशय है। इसके अथवा में दिया गया है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन साथियों आपको बताए जा रहे हैं, आप सभी का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए पेपर की तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन वगैरह पीडीएफ वगैरह सारी फाइलें वहाँ पे अपलोड की जाती है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मृदा प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख दुष्प्रभाव आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे सीएनजी से क्या आशय है, भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है।
या फिर सैटेलाइट वैली पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? या फिर हर्ष के साम्राज्य विस्तार के बारे में आपको बताना है, जो हर्षवर्धन थे उनके बारे में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है दोस्तों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, इस कथन की व्याख्या आपको करना है। या इसके अथवा में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था की विशेषताएं, उनको आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय जो कृषि है वह संपूर्ण रूप से वर्षा पे डिपेंड होती है, मानसून पे डिपेंड होती है। इस बात को आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, नदी प्रदूषण से क्या आशय है? नदियों को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है? इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। महाराणा प्रताप के भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, इसका वर्णन आपको करना है। तो सारे प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा जो मॉडल पेपर आपको बताए जा रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ ले। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रजातंत्र का महत्व स्पष्ट कर लिया आप। और यहाँ पे निर्वाचन प्रणाली का आपको बताना है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में। प्राचीन भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली क्यों प्रचलित थी? जनसंख्या का गांव से शहर की ओर पलायन क्यों होने लगा, ये आप समझाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे गरीबी को मापने हेतु कौन से मापदंड उपयोग किए जाते हैं? और रोजगार गारंटी 2005 की प्रमुख विशेषता है वे क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी कौन है? अशोक के धम्म को समझाते हुए उसकी धर्म की जो विशेषताएं थी वो आपको बताना है। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और उनका प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या किया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे उत्तर भारत की नदियाँ एवं दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है? मानसून की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए विभिन्न ऋतुओं का वर्णन आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23 जो अथवा में दिया गया है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण आपको बताना है। अकबर की और राजपूत व धार्मिक नीतियों की विवेचना आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखिए, 24 देखिए, निर्वाचन आयोग की वर्णन आपको बताना है। प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक आदर्श ग्राम की विशेषता क्या होती है? या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु शासन ने क्या प्रयास किए? क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, भारत संपन्न देश है किंतु उसके निवासी निर्धन है, इस कथन को आपको समझाना है। नेक्स्ट यहाँ पे, किसी गांव को आत्मनिर्भर व विकासशील बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या इसकी आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर हो चुका, मॉडल पेपर। यहाँ पे सारे क्वेश्चनों के बारे में अपन ने बात कर ली है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों को भी शेयर कर दे। इसके अलावा दोस्तों और भी जो मॉडल पेपर आपके सब्जेक्ट वाइज सभी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और इसके जो सॉल्यूशन की बात है तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद सॉल्यूशन। और भी जो मॉडल पेपर हमारे पास है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के, और भी विज्ञान के, मैथ के, संस्कृत के, हिंदी के, सभी के, वो आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड किए जाएंगे चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके आप बता सकते हैं कौन सा पेपर आपको चाहिए। सारे पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।